राजधानी भोपाल में ठंड और वायु प्रदूषण का असर बच्चों से लेकर युवाओं और बुजुर्गों तक पर दिखाई देने लगा है। दिन और रात के तापमान तेजी से गिर रहे हैं, जिसके कारण अस्पतालों की ओपीडी में सांस फूलना और दमे की शिकायत को लेकर आने वाले मरीजों की संख्या में 25% तक बढ़ावा हुआ है। देखिए एक खास रिपोर्ट। पिछले साल दिसंबर में रोजाना ऐसे 300 मरीज आ रहे थे, लेकिन इस बार आंकड़ा 500 तक पहुंच गया है। गंभीर मामलों में मरीज को नेब्यूलाइजर और ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत पड़ रही है। जेपी अस्पताल के पल्मोनरी एक्सपर्ट डॉक्टर अंकित तोमर ने बताया कि प्रदूषण और ठंड से पुराने दमा रोगी और कमजोर इम्यूनिटी वाले बच्चों की समस्या गंभीर हो रही है। देखिए, कंपेयर करेंगे तो अभी जो पेशेंट आ रहे हैं, पेशेंट की संख्या में ओपीडी में मैं सच नहीं बोलूँगा कि ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हुआ है, बट जो मैंने हमारे यहाँ देखा है कि सीरियस मरीजों की संख्या बढ़ गई है। पहले औसतन हमारे यहाँ मतलब ये पल्मोनरी मेडिसिन की ओपीडी में लगभग 35 से 40 रजिस्ट्रेशन डेली के हो जाते थे, दिखाने आते थे मरीज की संख्या में ज़्यादा 5-10 का अंतर आया होगा, बट जो संख्या इंपॉर्टेंट है वो है कि नंबर ऑफ जो मरीज जिनको एडमिशन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, जो आईसीयू में, या फिर हम सारी वार्ड हमने इसके लिए स्पेसिफिक वार्ड रखा है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन डिसीज़ के लिए, उसमें नंबर ऑफ पेशेंट्स जो सीरियस वाले हैं जिनको ऑक्सीजन की कमी हो रही है वो बढ़ गए हैं लास्ट जब से ये ठंडा हुआ है मौसम। जो अभी ठंड का समय वैसे भी जो सांस के मरीज हैं उनके लिए दिक्कत का होता है, क्योंकि ठंडी हवा हमारे जो श्वास नली है उसको पतला कर देती है, स्पाज्म हो जाता है उसमें। अब जब ये प्रदूषण बढ़ जाता है, साथ ही साथ आपका ठंडा मौसम, दोनों चीज़ हो जाती है, तो इसके कारण क्या होता है कि जो पुराने क्रॉनिक मरीज हैं सांस के, जैसे सीओपीडी कहते हैं, जो कि जनरली स्मोकिंग या पॉल्यूशन से होती है, और दूसरा एस्थमा, इनके मरीजों में सांस लेने में क्षमता और गिर जाती है, तो इनको फिर सीवियर डिसीज़ हो जाती है और फिर इनको एडमिशन। जी देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रीटमेंट, सही समय पे सही चीज़ का ट्रीटमेंट। आपने देखा होगा कि लोगों के भ्रांति रहती है कि इन्हेलर की आदत पड़ जाएगी, तो ये इन्हेलर की आदत पड़ने के डर के कारण लोग इन्हेलर नहीं लेते हैं, जो कि एस्थमा और ये सीओपीडी का मेन ट्रीटमेंट है। आपके माध्यम से मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि लोग क्या करते हैं कि इंजेक्शन लगवा लेते हैं या गोलियाँ लेते हैं, उससे ज़्यादा इफेक्टिव होता है इन्हेलर, और इसको रेगुलर यूज़ करने से आपको ये, अगर आपको एस्थमा या सीओपीडी टाइप की डिसीज़ है तो ये ठंड के मौसम में आपको इतना दिक्कत नहीं आएगी अगर आप उसका रेगुलर यूज़ करेंगे तो। अस्पताल में सांस फूलने की शिकायत वाले मरीजों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। इसी के साथ डॉक्टर अंकित तोमर ने सांस के पेशेंट को किसी भी तरह लापरवाही से बचने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।